हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है आदिकाल, आज हम उसमें रासो साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइए हम रासो साहित्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। रासो साहित्य को हम चारण काव्य भी कहते हैं। रासो ग्रंथ के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा है। इसी साहित्य में राजस्थानी हिंदी का वास्तविक दस्तक होता है। हिंदी की उपभाषाओं में राजस्थानी हिंदी में सर्वथा सर्वप्रथम गद्य का आगमन हुआ। इसी साहित्य में यानी रासो साहित्य में ही डिंगल व पिंगल राजस्थानी भाषा की शैलियों का प्रयोग हुआ है। डिंगल यानी वीर रस प्रधान होता है, पिंगल श्रृंगार रस प्रधान होता है। रासो साहित्य में जो भी कवि थे उन अपने आश्रयदाताओं को जो प्रशंसा करते थे वो ईश्वरीय न्याय में करते थे और बढ़ा चढ़ाकर की जाती थी। प्रायः रासो साहित्य को भाट जाति के कवियों ने लिखा है। आदिकालीन साहित्य में वीर भावना से प्रेरित होकर रचे गए रासो काव्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। उल्लेख यह है कि आदिकाल में ही जैन कवियों द्वारा रास काव्य का सृजन हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। किंतु इस नृत्य गीत परक रास काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म अथवा उसके अनुकूल विचार का प्रचार करना नहीं था। अतः यहाँ हम उन्हीं रास काव्य ग्रंथों के बारे में जो वीर रस प्रधान है और जिसकी रचना चारण एवं भाट जातियों ने की थी, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रासो या चारण साहित्य की रचना किस भावना से प्रेरित होकर हुई है? रासो या चारण साहित्य की रचना किस भावना से प्रेरित होकर हुई है? धार्मिक भावना, युद्ध भावना, वीर भावना या श्रृंगारी भावना? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वीर भावना। रासो साहित्य या चारण साहित्य की रचना जो है वीर भावना से प्रेरित होकर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दलपत विजय किसकी रचना है? निम्नलिखित में दलपत विजय किसकी रचना है? खुमान रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो या पृथ्वीराज रासो? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, खुमान रासो। खुमान रासो जो है दलपत विजय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलपत विजय का काव्य खुमान रासो कितने छंदों में रचित है? दलपत विजय काव्य का जो खुमान रासो ग्रंथ है वो कितने छंदों में रचित है? 4000, 5000, 3000, 50 या 7000? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 5000। इसमें 5000 छंद हैं। आगे बढ़ते हैं। खुमान रासो में किसके युद्ध का वर्णन है? खुमान रासो में किसके युद्ध का वर्णन है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, चित्तौड़ नरेश तृतीय का। सी हमारा राइट ऑप्शन है। सॉरी दोस्तों, सी नहीं होगा, बी ऑप्शन सही है हमारा। यहाँ पे खुमान रासो में किसके युद्ध का वर्णन है? राइट आंसर है हमारा बी, चित्तौड़ नरेश कुमार द्वितीय का। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, दलपत विजय रचित खुमान रासों की प्रामाणिकता हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में संरक्षित है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? नहीं, सत्य है या असत्य है, या आंशिक सत्य है या आंशिक असत्य है, ये बताना है हमें। दलपत विजय खुमान रासों की प्रामाणिकता जो है हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में संरक्षित है। यह कथन सत्य है या असत्य है, या आंशिक सत्य है या आंशिक असत्य है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, सत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने खुमान रासो का समय माना है। शुक्ल जी के अनुसार खुमान रासो का समय क्या है? 19वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी?
शुक्ल जी के अनुसार खुमान रासों का जो समय माना गया है वो है 9वीं शताब्दी। सी हमारा राइट आंसर है। 7वां क्वेश्चन है, पे चित्तौड़न आवव सावण पहेली तीज जीवे घाट विरहड़ी खिनखिन आवड़े खीज। पंक्ति किस रचना की एवं किस कवि की है? यह पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है और किस कवि की है? विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या परमाल रासो? राइट आंसर है हमारा खुमान रासो। जो रचना है दलपत विजय की जो रचना है खुमान रासो, उससे ये लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदेशो पिन साहिबा पाछो करिए न देह पंछी हाल्या पिंजरे छूटा रो संदेश। पंक्ति जो है आदिकाल से कौन सी पंक्तियाँ ली गई हैं? किस कवि की पंक्तियाँ हैं ये? दलपत विजय, नरपतनाल, चंद्रवरदाई या जगनिक? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए दलपत विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासो काव्य का विकास क्रम है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासो का विकास क्रम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, रसिक, राउस और रासो। ये इनका विकास क्रम है नरोत्तम स्वामी के अनुसार। आगे देखते हैं, रासक नामक उपरूपक से रासों की उत्पत्ति किसने मानी है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या राम कुमार वर्मा? रासक नामक उपरूपक से रासों की उत्पत्ति जो मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये हमारा राइट आंसर है। 11वां क्वेश्चन है, रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध किस विद्वान ने हजारी प्रसाद द्विवेदी का समर्थन नहीं किया? रासो शब्द की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में किस विद्वान ने हजारी प्रसाद द्विवेदी का समर्थन नहीं किया है? दशरथ शर्मा, माता दीन गुप्त, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? जैसा कि आप जानते हैं राइट आंसर है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 12वां क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रावली पांडे ने रासो शब्द का संबंध किससे माना है? संस्कृत रासक से, हिंदी रासक से, प्राकृत रासक से या पाली रासक से? 12वां क्वेश्चन को बताइए आप लोग। डॉक्टर चंद्रवली पांडे ने रासो शब्द का संबंध किससे माना है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए संस्कृत के रासक शब्द से माना है, भाषा से माना है। 13वां क्वेश्चन है, रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानी है। किसने मानी है राजयश से रासो शब्द की उत्पत्ति? हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रवली पांडे या राम कुमार वर्मा? 13वां क्वेश्चन है हमारा, रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानी है। किसने मानी है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानी है। आगे बढ़ते हैं, खुमान रासो की भाषा क्या है? खुमान रासो की भाषा क्या है? कुमायूनी, राजस्थानी, गढ़वाली या पहाड़ी? खुमान रासो की भाषा जो है राजस्थानी हिंदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है, मोतीलाल मुनारिया के अनुसार खुमान रासो किस शताब्दी की रचना है? मोतीलाल मुनारिया के अनुसार खुमान रासो किस शताब्दी की रचना है? 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी? मोतीलाल मुनारिया के अनुसार जो है खुमान रासो की जो शताब्दी की रचना जो मानी गई है वो 17वीं शताब्दी है। राइट आंसर है हमारा सी। आगे बढ़ते हैं, विशलदेव रासो किसकी रचना है?
विशलदेव रासो किसकी रचना है? जगनिक, नरपत नाल, परमनाथ या दलपत विजय। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी नरपत नाल। विशलदेव रासो जो रचना है नरपत नाल की है। अगला क्वेश्चन है विशलदेव रासो की रचना कब हुई? विशलदेव रासो की रचना कब हुई? 1211 में, 1212 विक्रमी संवत, 1213 विक्रमी संवत या 1214 ईस्वी। राइट आंसर है हमारा 1212 विक्रम संवत। आगे बढ़ते हैं। विशलदेव किसके पुत्र थे? विशलदेव जो है किसके पुत्र थे? ऑप्शन डी राइट आंसर है, जवाहर सिंह के पुत्र थे विशलदेव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1272 मझार जेठ बदी नवमी बुधवार वाल रसायन आरंभपि शारदा तुलसी ब्राह्मण कुमारी। यह किस रचना से ली गई है? ये पंक्तियां जो हैं किस रचना से ली गई हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विशलदेव रासो से ही लिया गया है ये पंक्तियां जो हैं। आगे बढ़ते हैं। विशलदेव रासो में किसकी कथा वर्णित है? विशलदेव रासो में जो है किसकी कथा वर्णित है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ एवं भोज परमार की पुत्री। इन दोनों की कथा वर्णित है विशलदेव रासो में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ वीर ग्रंथात्मक न होकर एक विरह काव्य है? खुमान रासो, विशलदेव रासो या परमाल रासो या हमीर रासो। राइट आंसर हमारा हो जाएगा विशलदेव रासो। यह एक विरह काव्य है। आगे बढ़ते हैं। विशलदेव रासो का मूल रूप वस्तुतः किस प्रकार का है? विशलदेव रासो का जो है मूल रूप किस प्रकार का है? गेय काव्य है, आला काव्य है, धार्मिक काव्य है या कथात्मक काव्य है? जैसा कि आप जानते हैं विशलदेव रासो जो है एक गेय काव्य है। आगे बढ़ते हैं। विशलदेव रासो में किन रसों का मेल है? विशलदेव रासो में किन रसों का मेल है? रसों का मेल है। वीर और हास्य, श्रृंगार और विभत्स। सी है वीर और श्रृंगार, विभत्स और उत्साह। विशलदेव रासो में किन दो रसों का मेल है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी वीर और श्रृंगार। आगे बढ़ते हैं। विशलदेव रासो की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विशलदेव रासो की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन हुआ है इसमें, या नाथिका वर्णन है, या नक्सिक वर्णन है, या नायिका भेद वर्णन है। विशलदेव रासो की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों सर्वप्रथम 12 मासे का वर्णन किया गया है इसमें। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य में 12 मासे का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में या किस काव्य में किया गया है, तो विशलदेव रासो हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उड़ीसा को घड़ी वचन हमारे तू मनी जू मनी कड़वा बोल न बोलस नारी तू ने हतानी चित्र विसारी। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? यह पंक्तियाँ किसकी हैं? विशलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो या खुमान रासो। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए विशलदेव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है हमीर रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो या पृथ्वीराज रासो।
विसल देव रासो, राइट आंसर है हमारा विसल देव रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर काव्य है जो परंपरा का प्रथम ग्रंथ है वो है विसल देव रासो। 27वां क्वेश्चन है, 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम किस माह से होता है? 12 मासा वर्णन जो है सर्वप्रथम किस माह से होता है? कार्तिक मास, अश्विनी माह, फाल्गुन माह या भाद्रपद मास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्तिक मास। कार्तिक मास से 12 मासा का वर्णन होता है। विसल देव रासो की रचना कितने खंडों में हुई है? विसल देव रासो की रचना कितने खंडों में हुई है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 4 खंडों में। विसल देव रासो की नायिका एवं नायक एवं नायिका हैं राजमती विग्रहराज चतुर्थ, राजमती विग्रहराज प्रथम, फूलमती व विग्रहराज चतुर्थ या चंदनबाला व विग्रहराज प्रथम? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए राजमती व विग्रहराज चतुर्थ। विसल देव रासो के नायक और नायिका हैं राजमती व विग्रहराज चतुर्थ। ये विग्रहराज चतुर्थ आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रथम चतुर्थ तृतीय ऐसे देता है तो कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है, हमीर रासो का रचना काल क्या है? हमीर रासो का रचना काल क्या है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1357 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर रासो के कुछ छंद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से प्राप्त हुए हैं? हमीर रासो के जो कुछ छंद हैं वो किस ग्रंथ से प्राप्त हुए हैं? हमीर रासो, प्राकृत पैंगलम या छंदानुसार, शब्दानुसार या उक्ति व्यक्ति प्रकरण? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी प्राकृत पैंगलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमीर रासो किसके युद्ध का वर्णन है? हमीर रासो में किसके युद्ध का वर्णन किया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, हमीर देव एवं अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हमीर रासो किसकी रचना है? आचार्य शुक्ल के अनुसार हमीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर, नारंगधर, जल्लढ़ या नरपतनाल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है हमीर रासो रचना जो है सारंगधर है। ये हमारा राइट आंसर है। राहुल संस्कृत्यायन हमीर रासो का रचनाकार किसे मानते हैं? राहुल संस्कृत्यायन जो है हमीर रासो का रचना काल किसे मानते हैं? जल्लढ़ कवि को या जज्जल कवि को या नाल कवि को या सारंगधर को? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी जज्जल कवि है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, जज्जल है, ये जज्जल कवि को माना है राहुल संस्कृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो किस कोटि का काव्य है एवं किस भाषा में लिखा गया है? हमीर रासो जो है किस कोटि का काव्य है एवं किस भाषा में लिखा गया है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए प्रबंध काव्य है और अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। परमाल रासो का समय क्या माना गया है? परमाल रासो का समय क्या माना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1230 विक्रम संवत। आगे बढ़ते हैं। परमाल रासो उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? परमाल रासो जो है उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, आलाखंड। आगे बढ़ते हैं। आलाखंड किसका विकसित रूप माना जाता है? आलाखंड जो है
किसका विकसित रूप माना जाता है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, परमाल रासो। परमाल रासो का ही विकसित रूप माना जाता है आलाखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाखंड का विशेष चलन उत्तर प्रदेश के किन जिलों में है? आलाखंड का विशेष चलन जो है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ज़्यादा है? सी हमारा राइट आंसर है, बुंदेलखंड एवं महोबा। इन क्षेत्रों में जो है आलाखंड का जो है विशेष चलन है, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। 40वां क्वेश्चन है, परमाल रासो का सर्वप्रथम प्रकाशन आलाखंड नाम से किसने करवाया? परमाल रासो का जो है सर्वप्रथम प्रकाशन आलाखंड नाम से किसने करवाया? चार्ल्स इलियट ने, चार्ल्स गिलगेट ने, चार्ल्स हैमिल्टन ने या चार्ल्स प्रिंस ने? राइट आंसर है हमारा चार्ल्स इलियट ने। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगनिक किसके दरबारी कवि थे? जगनिक जो है किसके दरबारी कवि थे, बताइए आप लोग। परमरदेव। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, परमरदिदेव। इन यहाँ पे जगनिक जो है दरबारी, इनके दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं। कवि जगनिक ने दो वीरों की गाथा को लेकर परमाल रासो काव्य लिखा, वो कौन कौन हैं? आला अबूदन है या आला उदल हैं या गोरा बादल या विक्रम बेताल? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आला और उदल। इन्हीं दो वीरों को लेकर जो जगनिक जो परमाल रासो की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। आला कितने खंडों में विभक्त है? आला जो है कितने खंडों में विभक्त है? 32, 36 या 33 या 34? राइट आंसर होगा हमारा 36। आला जो है 36 खंडों में विभक्त है। आगे बढ़ते हैं। परमाल रासो नाम किसने दिया? परमाल रासो नाम है जो किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, श्याम सुंदर दास ने या रामविलास शर्मा ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास ने। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल में जिन 7 प्रबंध काव्यों की चर्चा की है, उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कौन सा है? परमाल रासो है, विशलदेव रासो है या पृथ्वीराज रासो है या हमीर रासो है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, परमाल रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वीर गीत इतना सर्वप्रिय हुआ कि इनके गाने वाले सारे उत्तर भारत में हैं। उक्त कथन परमाल रासो की रचना के लिए किस साहित्यकार का है? यह कथन जो है किस साहित्यकार का कहा हुआ है? शुक्ल जी का, श्याम सुंदर दास या हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल संस्कृत्यायन? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। आलाखंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? आलाखंड का जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? चार्ल्स इलियट, मेरी इलियट, डब्ल्यू वाटरफील्ड या ग्रियर्सन ने? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डब्ल्यू वाटरफील्ड। ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन ने किसका संपादन द नाइन चैन अथवा द मेरी फ्यूट शीर्षक से किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसका संपादन जो है
द नाइन चैन अथवा द मेरी फ्यूट शीर्षक से किया है। राइट आंसर है हमारा आल्हा खंड। ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन ए, आल्हा खंड के अंग्रेजी अनुवाद। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है आल्हा खंड का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसका नाम है द नाइन चैन अथवा द मेरी फ्यूट, इस शीर्षक से किया था संपादन। आगे बढ़ते हैं। आल्हा खंड गाने वाले को क्या कहते थे? आल्हा खंड गाने वाले को क्या कहते थे? अलहैत, अलहैत कहते थे ना उनको, जो आल्हा खंड गाते थे। राइट आंसर हमारा सी। 50वां क्वेश्चन है, आल्हा खंड किस ऋतु में गाया जाता था? गर्मी में या वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में या बसंत ऋतु में? आल्हा खंड जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता था। बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? यह पंक्तियाँ जो हैं किस कवि की हैं? जगनिक, नरपतनाल, मल्ल सिंह या ये सब ऑप्शन को छोड़ देते हैं। इन 3 ऑप्शन में ही बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा जगनिक, ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विजय पाल रासो किसकी रचना है? विजय पाल रासो किसकी रचना है? कविराज श्यामल दास, कर्नल टाड, नल सिंह या जगनिक? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नरपतनाल। नरपतनाल नहीं, नल सिंह। सी हमारा राइट आंसर है, नल सिंह। नरपतनाल का तो विशैल देव रासो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय पाल रासो किस भाषा का काव्य है? अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत या पाली? विजय पाल रासो जो है किस भाषा का काव्य है? अपभ्रंश, अपभ्रंश राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय पाल रासो किस सदी की रचना है? विजय पाल रासो जो है किस सदी की रचना है? राइट आंसर हमारा 16वीं सदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम रचना माना है? किस आलोचक ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम रचना माना है? राइट आंसर होगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। चंद्रवरदाई को किसका सामंत राज कवि व मित्र बताया गया है? चंद्रवरदाई को किसका सामंत व राजमित्र बताया गया है? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज पंचम? राइट आंसर है हमारा पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। चंद्रवरदाई का वास्तविक नाम क्या है? चंद्रवरदाई का वास्तविक नाम क्या है? महेश भट्ट, रमेश भट्ट, दिनेश भट्ट या सुरेश भट्ट? इसका राइट आंसर होगा महेश भट्ट। महेश भट्ट जो है चंद्रवरदाई का वास्तविक नाम है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? पृथ्वीराज रासो में
कितने समय माने गए हैं? 69 समय माने गए हैं पृथ्वीराज रासो में। ये हमारा राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? 69, 68, 59 या 60? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 68। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का अंगी रस क्या है? पृथ्वीराज रासो का अंगी रस क्या है? वीर रस, वात्सल्य रस, शांत रस या श्रृंगार रस? पृथ्वीराज रासो का अंगी रस जो है वीर रस है। ये हमारा राइट आंसर है। शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में रचित माना है? शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में रचित माना है? डिंगल, ब्रज भाषा, पिंगल भाषा या मारवाड़ी भाषा? शुक्ल जी ने जो है पृथ्वीराज रासो को की भाषा को पिंगल में माना है, पिंगल भाषा माना है। इस भाषा में जो है पृथ्वीराज रासो की जो रचना हुई थी वो पिंगल भाषा माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ घोषित किया? सर्वप्रथम जो है पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ घोषित किया श्यामल दास, डॉक्टर वुलर, मुनिजन विजय या मिश्र बंधुओं ने? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी डॉक्टर वुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो को माना है अर्ध प्रमाणिक माना है या अप्रमाणिक माना है या प्रमाणिक माना है या ऐतिहासिक माना है? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? राइट आंसर है अप्रमाणिक। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा और पृथ्वीराज रासो को जो है अप्रमाणिक मानते हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो में कितने संस्करण हैं? पृथ्वीराज रासो में कितने संस्करण हैं? राइट आंसर होगा हमारा 4, ऑप्शन सी। पृथ्वीराज रासो में 4 संस्करण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण क्या माना जाता है? जो 4 संस्करण हैं उनमें से जो कौन सा संस्करण है जो सबसे बड़ा माना जाता है? राइट आंसर होगा हमारा प्रथम संस्करण। प्रथम संस्करण को जो है सबसे बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को किस संस्करण को नागरी प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित करवाया था? श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को नागरी प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित करवाया था? राइट आंसर हमारा डी होगा, प्रथम संस्करण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के प्रथम संस्करण में कितने छंद हैं? पृथ्वीराज रासो के प्रथम संस्करण में कितने छंद हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए 16,306। पृथ्वीराज रासो का जो प्रथम संस्करण है उसमें 16,306 संस्करण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के दूसरे संस्करण में कितने छंद हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7,000। पृथ्वीराज रासो के दूसरे संस्करण की प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? पृथ्वीराज रासो के दूसरे संस्करण की प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? राइट आंसर है हमारा अबोहर एवं बीकानेर। ये हमारा राइट आंसर है।
तो चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते थे मैंने बनाए थे। इसमें कुछ क्वेश्चन अगर रह गए होंगे तो जब मैं मिक्स क्वेश्चन लाऊंगी अगली वीडियो तो उसमें मैं सारे क्वेश्चन को पूरा करा दूंगी। आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैटर पसंद आए, मेरे क्वेश्चन पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, अपनी तैयारी जारी रखिए, डेली पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।